आलमी मीडिया चीन के कर्जों को पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा करार दे रहा है और उसके अंदर उन्होंने एक एक चाइनीज़ प्रोजेक्ट को उन्होंने एग्जामिन किया और उसको एक्सपोज किया। सिपेक के ऊपर चाइना और पाकिस्तान के दरमियान बड़े सीरियस इश्यूज खड़े हो गए, रोने धोने शुरू हो गए हैं। चाइनीज़ बहुत नाराज़ हैं ये कि चाइना के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं पाकिस्तान के अंदर वो भी नेगेटिव हैं, पाकिस्तान के हक में नहीं है। ये एक डेटा के मुताबिक चीन की जानिब से पाकिस्तान को मिलने वाली रकम का 90% हिस्सा कर्ज है। चीन की हुकूमत ने और उसकी कंपनियों ने पाकिस्तानी कौम का पैसा खाया है। पहली बार इन अ वेरी रेयर मूव, बिकॉज द चाइनीज ऑर्डिनरली डू नॉट डू दिस, इन अ वेरी रेयर मूव चीन की तरफ से रिबटल आया। नाज़रीन, इससे चीन में खतरे की घंटियां बढ़ गई। इस सारे मामले ने एक बार फिर सीपेक जैसे अहम तरीन राहदारी मंसूबे को मुतनाज़ बना दिया। अगर हमारा सारा नैरेटिव ये है कि अगर अमेरिका ने हमें डंप कर दिया तो हम चीन के साथ हैं, तो ये बात भी देखने वाली है कि चीन हमसे कितना खुश है। चाइनीज खुश नहीं है और स्लो डाउन हो गया है। चाइना के साथ आपने कोई मीनिंगफुल डायलॉग नहीं किया कोई तकरीबन 1.5 साल से कि यहाँ क्या अब होने वाला है। सीपेक तो स्लो होगा सो होगा, अफगानिस्तान में शायद बात दमनी होगी और उसकी लहर यहाँ आ सकती है। हमने अंदाजा ही नहीं किया कि आगे क्या हो। क्राइसिस चाइना के साथ शुरू हो गई है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये मेंशन कर रहा हूँ। क्या ये जो सिपेक है ना, सिपेक के ऊपर चाइना और पाकिस्तान के दरमियान बड़े सीरियस इश्यूज खड़े हो गए। अच्छा, बहुत सीरियस इश्यूज हो गए हैं। चाइनीज़ जाके आर्मी चीफ को भी मिल के आए हैं और एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था जो कि नवाज शरीफ साहब के ज़माने में शुरू होना था, फिर ये लोग आगे इन्होंने रोक दिया, फिर अब जाके इन्होंने कहा था कि हमने शुरू कर दिया बड़ी धूमधाम से, और वो 6-7 बिलियन डॉलर्स की चाइना ने ये बनानी थी, वो एक नई ML1 की बात करें। एग्जैक्टली। अच्छा, तो वो रुक गई है। फिर चाइना कहता है अब करो और ये कहते हैं नहीं हम नहीं कर सकते, हमारे इतनी बड़ी हमने कर्जा नहीं लेना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। वो भी एक क्राइसिस आ गई। एक तरफ से ये क्राइसिस चल रही है चाइना के साथ ऑन दी वो चीज़ जो कि स्ट्रेटेजिकली बड़ी अहम थी आपके लिए, सिपेक के ऊपर रोने धोने शुरू हो गए हैं। चाइनीज़ बहुत नाराज़ है, ये मैं पहले भी कहा, आप फिर कह रहा हूँ, मगर अब एक नई चीज़ हुई है। क्या? और मैं उसका इशारा कर देता हूँ। वो ये है कि अमेरिका ने, एक इदारे ने आज 29 सितंबर को एक बहुत ख़तरनाक रिपोर्ट शाया की चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, कि चाइना जो दुनिया के अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, ख़ुसूसन पाकिस्तान, अफ्रीकन नेशंस, इस किस्म के जो गरीब नेशंस हैं या मिडिल इनकम नेशंस हैं, वहाँ रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव के ज़रिए, जिसमें सिपेक भी आ जाता है, वो जो कुछ वहाँ इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं वो एक तो उनमें बहुत सी ऐसी चीज़ें जो खुफिया रखी गई हैं। दूसरा ये है कि वो इतनी चाइना के हक में हैं और जिन मुल्कों में वो कर रहे हैं उनके हक में नहीं है कि इट्स अ स्कैंडल। तो पता है तो पहले से ही कहा जा रहा था बहुत मैसिव किस्म की चाइना के ऊपर और उनके प्रोजेक्ट्स के ऊपर यूरोपियन कंट्रीज़ ने एक अटैक लॉन्च कर दिए कि चाइना के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं पाकिस्तान के अंदर वो भी नेगेटिव हैं, पाकिस्तान के हक में नहीं है, और जो प्रॉफिट्स मिल रही हैं चाइना को और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जा रहा है वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। और इसी तरह अफ्रीका के अंदर भी और श्रीलंका के अंदर भी जहाँ जहाँ चाइना ने इन्वेस्टमेंट्स की हैं, और उसके अंदर उन्होंने एक एक चाइनीज़ प्रोजेक्ट को उन्होंने एग्जामिन किया और उसको एक्सपोज किया। इसके साथ चाइना पाकिस्तान के तल्लुकात, स्पेशली ये जो सारे हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, उसके अंदर बहुत सी अब खदशात पैदा हो जाएंगी, यहाँ बहुत से सवाल खड़े हो जाएंगे, और ऐन मुमकिन है कि नैब शैब भी किसी न किसी स्टेज पे उठ के आ जाए कि हमने ये भी देखना है, ये भी देखना है, ये भी देखना है। गुज़िश्ता 3 बरस के दौरान चीन और पाकिस्तान दोनों जानिब से हुकाम सीपेक के सुस्त रवि का शिकार होने की बारहा तरदीद करते आए हैं। इन तरदीद के बावजूद बेशतर मंसूबों में तातुल अखबारात की शह सुर्खियां बनता रहा है। गुज़िश्ता माह पाक चीन ताल्लुकात स्टीयरिंग कमेटी ने चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के तहत लगाए जाने वाले 5 प्रोजेक्ट्स के तजारती ऑपरेशन की तारीखों में तौसी के लिए यकसा पॉलिसी फ्रेमवर्क को हतमी शक्ल देने की हिदायत दी। ये बताया गया कि सीपेक के तहत मुतअद्दिद मंसूबे के जिनमें पावर सेक्टर भी शामिल है, इस वक्त मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर ताखीर का सामना कर रहे हैं। हकाए के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे मसलन ग्वादर बंदरगाह और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पर अमल दरामद ताहाल सुस्त रवि का शिकार है। टेलीविजन स्क्रीन पर चलने वाली हुकूमत की अपनी ही वेबसाइट के मुताबिक पाकिस्तान और चीन ने जिन 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाने पर इत्तफाक किया, एक को भी अब तक ऑपरेशनल नहीं किया जा सका। कि वजीर मुराद सईद ने एलेज किया कि मुल्तान सखर मोटरवे के ऊपर ह्यूज किकबैक्स ली गई हैं, ये पैसा खाया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खजाने को 50 अरब से जायद का नुकसान हुआ है। उसके बाद पहली बार इन अ वेरी रेयर मूव, बिकॉज द चाइनीज ऑर्डिनरली डू नॉट डू दिस, इन अ वेरी रेयर मूव चीन की तरफ से रिबटल आया। ग्लोबल टाइम्स के अंदर इस रिबटल के अंदर इन एलिगेशंस और इल्जामात को अनफाउंडेड करार दिया गया। नाज़रीन, इससे चीन में खतरे की घंटियां बढ़ गई। चीफ अवामी स्टाफ को खदशात दूर करने के लिए चीन का दौरा करना पड़ गया। और इसी के साथ साथ आज एक और अहम तरीन इल्जाम वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से लगाया गया है, एज इफ इट वाज़न्ट इनफ
कि चाइना पहले ही इन इल्जामात की वजह से नर्वस था, अपसेट था। इनका ऑफ द रिकॉर्ड भी निजी महफिलों के अंदर भी है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि सीपेक के मंसूबों पर होने वाली करप्शन पर आज यही सवाल नून लीग भी उठा रही है। इस सारे मामले ने एक बार फिर सीपेक जैसे अहम तरीन राहदारी मंसूबे को मुतनाज़ बना दिया। देखिए सलमान, जब तालिबान ने टेक ओवर किया 15 अगस्त को, काबुल जब फॉल हुआ तो हम सब बोले कि इंडिया वहाँ से निकल गया। हुकूमत ने हमें लीड दी प्रोग्राम्स के थ्रू कि इंडिया इज़ आउट ऑफ कंटेंशन, और हम बड़े खुश हुए। हमने अंदाज़ा ही नहीं किया कि आगे क्या होने वाला है। अमेरिका नहीं चाहता वहाँ अमन हो, वहाँ डॉलर भी जाएंगे, वहाँ आटा भी स्मगल होगा, वहाँ सारा कुछ होगा। वहाँ अमन नहीं होगा तो सीपेक भी मुश्किल से बनेगा। अब आपने वो बातें भी सुननी शुरू कर दी कि सीपेक की पेस बहुत स्लो है। चाइना के साथ आपने कोई मीनिंगफुल डायलॉग नहीं किया कोई तकरीबन 1.5 साल से। रशिया का आपका आज भी एतमाद का फुकदान है, क्योंकि 1979 में आपने अमेरिका का साथ दिया और रशियन इन्वेजन रोकी अफगानिस्तान में, शायद इसलिए कि कहीं वो हम पे भी कब्जा न कर ले। आपको ये पता है कि 22 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने जो बाइडन को कहा है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात जो हैं वो ख़त्म करें या इनको रिविजिट करें या इनकी कोई इमदाद वगैरह कम करें, उसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। वो आपको लग पता जाएगा जब वो साउथ एशिया के ऊपर अपनी नई पॉलिसी देंगे कि यहाँ क्या अब होने वाला है। सीपेक तो स्लो होगा सो होगा, अफगानिस्तान में शायद बात दमनी होगी और उसकी लहर यहाँ आ सकती है। ये एप्रीहेंशंस हैं और बड़ी लॉजिकल एप्रीहेंशंस हैं। आपने को प्राइम मिनिस्टर साहब से इसके ऊपर बात सुनी है? मैं प्राइम मिनिस्टर की जब बात करता हूँ तो मैं एक इंस्टीट्यूशन की बात करता हूँ। आई वुड लाइक कि आर्मी भी इस पे बात करे, प्राइम मिनिस्टर साहब भी बात करें, इन बातों पे खुल के इजहार करें, हमें बताएं क्या होने वाला है। और चाइना हमसे कितना खुश है, क्योंकि हम अगर हमारा सारा नैरेटिव ये है कि अगर अमेरिका ने हमें डंप कर दिया तो हम चीन के साथ हैं, तो ये बात भी देखने वाली है कि चीन हमसे कितना खुश है। चीन के साथ हमने गुज़श्ता 3 साल में क्या सलूक किया है। जब हम अमेरिकन फैसिलिटेशन के लिए अमेरिकन ब्लॉक में गए तो हमने चीन को किस तरह डंप किया, सीपेक को किस तरह डंप किया, वहाँ किसको बिठाए रखा जिसने उसको किस तरह डंप किया, और उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट किस मुल्क के साथ थे और वो मुल्क चीन के साथ क्या करना चाहता था। इन सब की पाकिस्तान में भी कोई जायज़ा रिपोर्ट बननी चाहिए। करप्शन की 2 ही सूरतें हैं, या चीन की हुकूमत ने और उसकी कंपनियों ने पाकिस्तानी कौम का पैसा खाया है, या फिर पाक फौज के इदारों ने पाकिस्तानी कौम का पैसा खाया है।